नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ पुरानी सोच, कुछ पुराना विजडम सामने रखना चाहता हूं। नए जमाने की दौड़ में हम पुरानी सोच को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और लोगों का ऐसे मानना है कि भाई अब पुरानी सोच तो पुरानी दुनिया में ठीक था, पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन आज वो सब बदल गया है। तो कुछ बातें ये ऐसी हैं जो बदलती नहीं हैं, जो हमेशा के लिए सच रहती हैं। तो आपके सामने ऐसे दो तीन बातें मैं सामने रखना चाह रहा हूं और उनमें से एक विचार है कि अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। ऐसी एक कहावत है, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। मतलब एक गधे को या एक मूर्ख को आप अपने पैसों से अलग कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब इसका मतलब क्या है, आप जरा डीपली सोचिए। अगर आप किसी से पैसे ले लेते हो किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से, तो आप उसे मूर्ख साबित करते हो। चाहे आप ये कह के ले लो कि भाई मैं आपसे कर्ज ले रहा हूं और बाद में मैं आपको लौटा दूंगा, या फिर मैं इन्वेस्ट करने के लिए ले रहा हूं और मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, उसको उसमें इंटरेस्ट जोड़ के लौटा दूंगा, या फिर ये कह के लेते हो कि भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास एक अमानत बन के रहेगा और किसी भी कारण से अगर जरूरत पड़े तो मैं तुमको लौटा दूंगा। ऐसे सब कहकर जो लोग पैसे ले लेते हैं और फिर लौटाते नहीं हैं, तो वो आपको मूर्ख साबित करते हैं। दोस्तों, मैं जिस संदर्भ में बात करता हूं हमेशा बिल्डर्स और उनके डीलिंग्स के बारे में ही बात करता हूं, आप तो जानते हो। तो आज मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं कि जब आप टोकन दे देते हो, बुकिंग अमाउंट दे देते हो, तो आप ये इस कहावत को साबित कर रहे हो, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। इसी संदर्भ में एक और कहावत है, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। पोजेशन, तो पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। मैं अनुवाद करके आपको समझाऊंगा। पोजीशन और ओनरशिप में फर्क होता है। अगर आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं तो आप मेरे नीचे दबे हुए हो। चाहे मैं कर्जदार हूं, लेकिन आपके पैसे मेरे नीचे दबे हुए हैं, इसलिए आप मेरे नीचे दबे हुए हो। आपने मुझे अगर 10 लाख दे दिया तो मैं आपके साथ बहुत रूडली भी बात कर सकता हूं और आप मेरे साथ जी हुजूर कह के ही बात करोगे, क्योंकि आप अपने 10 लाख वापस चाहते हो। अगर मैं 10 लाख लौटाने के बहाने आपसे और पैसे ले लेता हूं कि देखो तुम्हारा 10 लाख सलामत नहीं है जब तक तुम और 5 लाख नहीं देते हो, तो अब आप दबे हुए हो 15 लाख के लिए। मेरा वजन उतना बढ़ गया, आपका वजन उतना घट गया, तो आप जी हुजूर ही नहीं कहोगे, आप फिर चाटुकारिता पर उतर आओगे कि साहब कृपा करके हमारे पैसे लौटा दीजिए, हम आपसे भीख मांगते हैं, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पैसे अगर मेरे पास जमा हो जाते हैं, जमा, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि आपके पैसे मेरे हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं तो आपके ऊपर मैं बहुत भारी पड़ सकता हूं। आपके पैसे अगर मेरे पास जमा भी अगर है, मेरे पास पोजेशन है, पोजेशन, ओनरशिप नहीं है पैसों का, तो भी मेरा हाथ बहुत भारी है आपके ऊपर। साइकोलॉजिकली आप इस बात को समझते हो। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और फिर वापस लेने में आपको जो दिक्कत हुई है, जो तकलीफ हुई है, ये तो आपने देखा होगा। तो उम्मीद है कि
इस बात पर आप मुझसे सहमत हो। अब जाते हैं ओनरशिप के बारे में। तो पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ का मतलब क्या है? पोजेशन, किसी और का पैसा आपके पास होना, आपके पोजेशन में होना। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट भी आपको सपोर्ट करता है, दुनिया भी वो आपको सपोर्ट करेगी। जिसके पास पैसे हैं उसको दुनिया राजा मानती है। अगर मेरे पास छलकाने के लिए मेरे पॉकेट में 50 लाख हैं, चाहे वो सारे 50 के 50 लाख आप लोगों के हों, लेकिन अगर मैं वो 50 लाख लेके घूम रहा हूं तो मैं उन 50 लाख को लेकर पुलिस को खरीद सकता हूं, कोर्ट को खरीद सकता हूं, बड़े बड़े वकीलों को पैसे दे सकता हूं, ऑफिसर्स को घूस दे सकता हूं। यानी दुनिया मेरे सामने झुकती है। ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब आप किसी बिल्डर को टोकन और बुकिंग अमाउंट दे के बैठते हो, आप ये सोच के दे रहे हो कि वो पैसों को आपकी अमानत समझ के पकड़ के रखेगा, संभाल कर रखेगा, आपकी अमानत कह के। सोचिए, आप बिल्डर को जब पैसे देते हो तो ये कह के देते हो कि देखो भाई, मुझे फ्लैट के लिए मैं पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि फ्लैट को आप रोको मेरी तरफ से, मेरे नाम पर आप फ्लैट का रिजर्वेशन करो, बुकिंग करो। ये कहकर आप बिल्डर को पैसे देते हो। लेकिन बिल्डर क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है आपने मुझे पैसे दिया, वो पैसा अब मेरा हो गया। ये सच नहीं है, ये गलत पोजीशन है। ये पोजीशन गलत क्यों है? क्योंकि वो जब कहता है देखो ये फ्लैट मैंने आपके नाम पर किया है, तो क्या ये सच है? आपके नाम पर किया है का मतलब क्या है? उसने कंप्यूटर में एक्सेल शीट या वर्ड फाइल में उसने एक टेबल में वो फ्लैट नंबर के सामने आपका नाम लिख दिया है। उसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया है। आपके पैसे जो हैं वो उसके पास चले गए। वो कह रहा है कि देखो अगर तुम और आगे के इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते हो तो ये पैसों को मैं जब्त कर लूंगा, ले लूंगा। मतलब वो कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पैसे मेरे हो गए, लेकिन मेरा फ्लैट जो है वो तुम्हारा नहीं हुआ। अगर आप 100% पेमेंट भी कर देते हो, समझ लो, बात को जरा बारीकी से समझो। आप 100% पेमेंट किसी बिल्डर को दे देते हो, उसका फ्लैट तैयार नहीं है, आपका फ्लैट तैयार नहीं है। अब कहने के लिए ये आपका फ्लैट है, लेकिन जब तक बिल्डर पूरा तैयार नहीं करता है, बिल्डिंग का ओसी नहीं लेता है, तब तक वो प्रोजेक्ट उसी का है ना, वो उसी के पकड़ में है। आपके पैसे उसके पास पूरी तरह से चले गए और आपके हाथ अब खाली हैं और उसके पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। आपके हाथ में कोई पावर नहीं है। आप तो 100% पेमेंट देके बैठे हो। अब ये भी नहीं कह सकते हो कि आगे के पैसे मैं नहीं दूंगा। आपके हाथ में कोई भी पावर नहीं है। सोचिए, आप इस टाइप के सिचुएशंस में कई सारे लोग जा चुके हैं। अगर आपने 90% भी पेमेंट दे दिया है तो बिल्डर राजा बन जाता है। वो आपका राजा है, आप उसके गुलाम हो। क्योंकि अगर वो चाहे तो आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। उसके पास अब बहुत पावर आ गया है। वो कहेगा जा, तुझे नहीं देता हूं, तूने मुझे 90% दे दिया है और 10% दे दे, वरना मैं तेरे 90% जब्त कर दूंगा। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो पैसे आपके हैं। साबित करोगे शायद 2 या 3 या 4 साल के बाद, लेकिन तब तक आपकी हालत क्या हो जाएगी आप जरा सोचिए।
आपके घर वालों के सामने भी आप नजर उठा के नहीं देख सकोगे। आपकी बीवी, आपके सास ससुर सब आपके तरफ, यानी क्या कहूं, घृणा कहूं, शक कहूं, उस नजर से देखेंगे कि ये आदमी मूर्ख है, इस आदमी को बिल्डर ने मूर्ख बनाया है। जब तक आप अपने पैसों को पूरी तरह से ले नहीं लेते हो, घर के अंदर आपका पोजीशन नाजुक हो जाता है। आपके सास ससुर, आपके भाई ताना मारते हैं, आप बोल नहीं सकते हो, वो कहेंगे, और उनका हर शब्द आपको काटने को दौड़ेगा। वो कहेंगे, अरे भाई क्या हुआ, बिल्डर को पैसे दिए थे वापस लिए, आप कहोगे मुकदमा चल रहा है। कब तक चलेगा? यानी आपको शर्मिंदगी सहनी पड़ती है, घर के अंदर भी आपका सर झुक जाता है। आप जरा सोचिए, आप क्या करने जाते हो और क्या करके आते हो। आप ये सोच के जाते हो कि मेरी फैमिली मुझसे प्राउड फील करेगी और मैं घर में राजा बनकर घूमूंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मैंने घर ले लिया है, नया घर ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या किया है, आपने अपने पैसों को किसी बिल्डर की झोली में डाल दिया है। घर तब आप लोगे जब आपको पोजीशन मिलेगा। वो घर का चाबी आपको जब बिल्डर देगा अपनी मर्जी से, तब जाके मिलेगा। और अगर आपने 99% पैसे दे दिए हैं तो भी आप अपने आप को उसका ओनर नहीं कह सकते हो। 100% दे दिए तो भी जब तक वो पोजीशन नहीं देता है, आपको चाबी नहीं देता है, तब तक वो आपका शोषण कर सकता है, वो आपसे और पैसे मांग के ले सकता है। वो मेंटेनेंस के नाम से या इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के नाम से या इंटरेस्ट के चार्जेस के नाम से या किसी भी तरीके के बहाने बनाकर आपसे पैसे मांग सकता है। आप क्या कर लोगे? पोजीशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। वो उसके पास आपके पैसे हैं तो कायदा कानून सब कुछ उसके हाथों में है। कायदे कानून उसको सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके पैसे उसके पास हों तो भी आप उसके ऊपर किसी तरह के, यानी आप देखिए ना, आप अगर कुछ बोलने जाओगे तो मानहानि के केस भी ठोक देते हैं। यानी उनकी ये जुर्रत, उनकी ये हिम्मत देखो कि आपके पैसे उनके पास पड़े हुए हैं तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते हो। अब जरूर आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ये बुढ़ा नेगेटिविटी फैला रहा है। दोस्तों, जिसके ऊपर बीतती है ना, वो ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात नहीं करेगा। ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की जो बात करते हैं, उन्होंने ये सब अनुभव नहीं किया होता है। उनको लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं, उनको मैं गिनने बैठूं तो शायद करोड़ों में उनकी संख्या चली जाएगी, जो किसी न किसी को, बिल्डर को या किसी और को पैसे देके बैठे हैं भरोसे में आके, क्योंकि वो एक सबसे मुख्य बात भूल गए कि पोजीशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। और एक ऐसा ही कहावत है जिसको आप भूल भी गए होंगे, पुराने जमाने के लोगों को याद होगा जब हम कहा करते थे कैश इज किंग। जिसके पास पैसे हैं वो राजा है, या पैसा राजा है। अगर आपके जेब में पैसे हैं, आपने टोकन वोकन नहीं दिया है, तो वो आपका पावर है, आप भूल जाते हो। बिल्डर्स के ऑफिस में जाते हो तो वो आपको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराते हैं। वो कहते हैं, सर अगर आप जेन्युइन बायर हो ना तो आप यहां पे टोकन स्वाइप कर दोगे। अगर आप इस तरह से उनकी बातों में आ जाते हो तो आप भूल जाते हो कि आपके पास पावर है और वो आपका पावर ले लेना चाहते हैं। और जैसे ही आप टोकन स्वाइप करते हो, आप कैश इज किंग वाला प्रिंसिपल को भूल जाते हो
आप उनकी नजरों में तो उतर ही जाओगे, आपके खुद की नजरों में उतर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद वो लोग आपसे इज्जत से बात करना छोड़ देंगे। दोस्तों, ये जो रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं, बिल्डर कंपनीज, ये एक टाइप के पागल इंसान की तरह हैं। वो एक टाइप का पागलपन है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है डबल पर्सनैलिटी होना, या डबल या ट्रिपल या बहुत सारे पर्सनैलिटीज होना। तो कुछ लोग सुबह को किसी तरह से बात करते हैं, शाम को किसी और तरीके से बात करते हैं, उनका पूरा पर्सनैलिटी बदल जाता है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक टाइप का पागलपन है। कभी वो अपने आप को यानी दुनिया का बादशाह मानेगा, कभी अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझेगा। वो टाइप के लोग होते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बिल्डर के जो कंपनीज है ना, आप देखोगे उनके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कई सारे लक्षण दिखेंगे, कई सारे। सबसे बड़ा लक्षण ये है, आपके साथ सेल्स ऑफिस वाले बहुत मिठास के साथ बात करते हैं, आपको बहुत इज्जत देते हैं, आपके लिए पिकअप ड्रॉप ऑफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपने टोकन स्वाइप कर दिया, आपने लाख 2 लाख 3 लाख दे दिए, उसके बाद वो उनका पूरा बात करने का अंदाज बदल जाता है। फिर वो सेल्स वाले आपसे बात नहीं करेंगे, फिर वो कहेंगे आप जाइए कस्टमर सर्विस वाले के पास, सीआरएम के पास, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स। सीआरएम्स का बोलने का अंदाजा अलग होता है। बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि वो कहते हैं सर, आपने 3 लाख रुपए दिए हुए हैं, अगर आप 2 लाख और नहीं दोगे तो आपके 3 लाख जब्त हो जाएंगे। आप अगर 2 लाख दे देते हो तो वो कहते हैं सर और 5 लाख दो, वरना आपके ये 5 लाख जब्त हो जाएंगे। आप और 5 लाख दे देते हो, 10 लाख हो गए। जैसे जैसे आप देते जाते हो, आपकी कमजोरी बढ़ती जाती है, आपकी मजबूरी बढ़ती जाती है, आप हेल्पलेस होते जाते हो, आप उनके अंदर उनके नीचे जाते रहते हो, वह आपके ऊपर आते रहते हैं, आपका पोजीशन कमजोर होते जाता है। ये एक फैक्ट है। ये अच्छा, उन्होंने पहले जो भी प्रॉमिसेस किए थे, सेल्स वाले ने जो भी प्रॉमिसेस किए थे, बाद में आपको पता चलेगा कि वो प्रॉमिसेस उनको याद ही नहीं है। वो आपसे बात करते हैं, आप उनको प्रॉमिसेस याद दिलाते रहते हो। आपने कहा था कि जुलाई 2022 में आप दोगे पोजीशन, क्या हुआ? हाँ सर, ये हुआ, वो हुआ, फलाना ढिमका। वो उनको याद ही नहीं रहेगा, वो कुछ और ही कह देंगे, वो टॉपिक चेंज कर देंगे, वो कोविड की बात करेंगे, वो यानी आप बोलो वो चीज की बात करेंगे, मंदी की बात करेंगे। लेकिन आपको अगर एक प्रॉमिस दे रहे हैं, आप उस प्रॉमिस को पकड़ नहीं रख सकते हो उनके ऊपर। आप उनके ऊपर वो प्रॉमिस को क्या कहते हैं, यू कैन नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल। उनको भूलने की आदत है, भूलने की बीमारी है। आप अगर अपनी कोई तकलीफ बताओगे, जैसे कि अरे अगले 2 महीने तक मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूं, प्लीज डिमांड लेटर 2 महीने के लिए मत भेजो, कोई तकलीफ बता रहे हो, वो हाँ भी कहेंगे, कोई कहेगा ठीक है सर नहीं भेजेंगे वगैरह, लेकिन दूसरे दिन डिमांड लेटर भी आ जाएगा। आप कहोगे ये डिमांड लेटर आपने कैसे भेज दिया, आप बहस करोगे, आपका सीआरएम कहेगा सर टेंशन मत लो, वो सिस्टम जनरेटेड है। 2 महीने के बाद आपके ऊपर पेनल्टी का लेटर भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भरो भाई, वरना इतना आपका ये यानी बेसिकली आपके ऊपर दबाव आता है। अब आप वापस अपने सीआरएम से बात करोगे, वो कहेगा सर डोंट वरी, का सिस्टम जनरेटेड है। मतलब एक कहावत है ना, एक हाथ दूसरा हाथ, यानी जब चैरिटी करते हैं तो कहते हैं कि आप किसी को कुछ देते हो तो दाहिने हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि बाएं हाथ ने दिया क्या है। इस तरह से चैरिटी करना चाहिए। इनके केस में ऐसे होता है कि दाहिने हाथ को पता नहीं है कि बाएं हाथ ने किया क्या है।
कुछ भी करते हैं, एक से आपको नोटिसेस मिलते रहेंगे, दूसरे साइड से वो कुछ और कहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहोगे, आप उलझते रहोगे, आप झगड़ते रहोगे, आप छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होते रहोगे। वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते और आपका एनर्जी उसी में चला जाता है। आपने घर लिया क्यों? सुख और शांति पाने के लिए। कहाँ गया आपका सुख और शांति? नहीं होता है सुख और शांति। क्यों? क्योंकि उनका जो डीलिंग का तरीका है बिल्कुल एक पागल के साथ डील करने वाला तरीका है। आप खुद को आप अपने आप को पागल महसूस करोगे, लेकिन क्या करें, आपके पैसे उनके नीचे दबे हुए हैं। तो हालांकि वो पागल हैं, आप उनको जी हुजूर कह के बात करोगे, आप इज्जत के साथ बात करोगे, रिस्पेक्ट दोगे। ये है फ्लैट बायर और बिल्डर का रिश्ता, खास करके जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हो। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, टोकन जो देते हो वो उनके पोजीशन में है, उनके ओनरशिप में नहीं है। उसकी मालिकी आपकी ही है, वो आपकी मालिकी का पैसा उनके पास है, यानी उनके पॉकेट में, उनके बैंक अकाउंट में आपका अमानत है। ये हकीकत है, ये सही है। लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो ऐसे होता है कि हम अब वो पैसों के मालिक बन गए और आपको लड़ झगड़ के उस पैसे को वापस लेना पड़ता है जब आप डील कैंसिल करते हो तब। तो 100 बात की एक बात दोस्तों, ऐसे डीलिंग करो मत। किसी पागल कंपनी के साथ ये टाइप का डीलिंग मत करो। अपने पैसों को अपने जेब में रखो, राजा बने रहो, भिखारी मत बनो। अपने आपके पैसे उनके पॉकेट में डाल के उनके सामने गिड़गिड़ाओ, ऐसा अपना पोजीशन मत बनाओ। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।